हेलो नमस्कार किसान साथियों, मैं अजयपाल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। किसान साथियों, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि गन्ने की बुआई करते समय हमें कौन से खाद नीचे डालने चाहिए जिससे हमारे गन्ने का जमाव बहुत अच्छे से हो सके। तो किसान साथियों, कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आप कौन से राज्य से देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चल सके कि हमारी वीडियो कौन कौन से राज्य तक पहुंचती है। तो किसान साथियों, हम बात करने वाले हैं कि गन्ने की बुआई करते समय हमें ऐसे कौन से फर्टिलाइज़र, ऐसे कौन से की ऐसे कौन से कीटनाशक नीचे डालने चाहिए जिससे आने वाले समय में गन्ने का अंकुरण बहुत अच्छे से हो सके, जमाव बहुत अच्छे से हो सके, जिससे आने वाले समय में हमारी जो गन्ना होता है किसान साथी, उसमें नीचे दीमक लग जाती है, अन्य कीट लग जाते हैं, उसकी रोकथाम के लिए हमें नीचे कौन से खाद, कौन सी दवाइयाँ का इस्तेमाल करना चाहिए और किसान साथी हमें कौन सी वेराइटी का भी चुनाव करना चाहिए इस समय, जिससे किसान साथियों पिछले कुछ वर्ष पहले किसान साथियों जैसे 238 और 239 वेराइटी थी, वो काफ़ी अच्छी पैदावार में थी, लेकिन इस समय वो वेराइटी अच्छी पैदावार में नहीं है, वो रिजेक्ट हो चुकी हैं किसान साथियों। अब बात करने वाले हैं नई वेराइटी के बारे में। जैसे किसान साथियों कुछ नई वेराइटी चलनी है, जैसे किसान साथियों यानी कि अरंडी की किसान साथियों बहुत अच्छी वेराइटी है 1718 और किसान साथियों 5009, 014, 095 किसान साथियों और 035 बहुत अच्छी बेहतरीन वेराइटी है। और किसान साथियों वेराइटी के बारे में भी हम आपको एक संपूर्ण वीडियो बना के लाएंगे। हम बात करने वाले हैं कि गन्ने की बुआई करते समय में कौन से खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो किसान साथियों, जब हम गन्ने की बुआई करें तो पहले अच्छे से भूमि की तैयारी करनी चाहिए। यानी कि गन्ने की बुआई करें तो उस समय सबसे पहले हमें मिट्टी को बहुत अच्छे से बारीकी करके किसान साथियों उसकी जुताई करनी चाहिए, उसमें कोई ढीला नहीं रहना चाहिए, अच्छे से पाटा लगाना चाहिए। पाटा लगाने के बाद जब उसमें अच्छे से भुरभुरी हो जाए तो तब जाकर उसकी बुआई करनी चाहिए, जिससे किसान साथियों उसमें भूमि का जितनी मुलायम भूमि रहेगी, वो जितनी बारीक रहेगी किसान साथियों, उसके यानी गन्ने का जमाव बहुत अच्छा रहता है। तो हम बात करने वाले हैं यानी कौन-कौन से खाद रखने चाहिए। तो किसान साथियों कमेंट करके ज़रूर बताएँ ये वीडियो कौन से राज्य से थे। नंबर 1 पे जो हमने रखा है किसान साथियों, काफ़ी अच्छा बेहतरीन खाद है। मार्केट में तमाम प्रकार के नई से नई खाद आते रहते हैं किसान साथियों। कभी डीएपी आता है, कभी टीएसपी आता है, कभी एसएसपी आता है, कभी एनपीके आता है। लेकिन सबसे बेस्ट खाद तो माना जाता है किसान साथियों, कौन-सा माना जाता है? तो इसके बारे में बताऊँगा। तो सबसे बेस्ट खाद है किसान साथियों एनपीके 12-32-16। हाँ किसान साथियों, सबसे बेहतरीन खाद है। बुआई करते समय नीचे जब डालें, गन्ने की बुआई करें तो आपको एनपीके 12-32-16 का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि 12-32-16 नहीं करते तो एनपीके 10-26-26 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों में से कौन सा भी खाद आप ले सकते हैं सफलतापूर्वक। बात करते हैं एनपीके की कि कितनी मात्रा रखनी चाहिए। तो किसान साथियों आपको 1 एकड़ में 75 किलोग्राम एनपीके लेना है किसान साथियों। 10-26-26 और 12-32-16 में से दोनों से एक ले सकते हैं। 75 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी मात्रा रखनी चाहिए। और किसान साथियों जब बुआई करें तो अन्य कौन से खाद डालने चाहिए। तो नीचे किसान साथियों आपको सागरिका डाल सकते हैं किसान, तो या किसान साथियों आपको लेनी है सागरिका की जो मात्रा लेनी है 10 किलोग्राम आपको लेनी है 1 एकड़ के लिए। हाँ किसान साथियों 10 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए सागरिका की मात्रा लेनी है। और किसान साथियों इसी में जो आपको एक ऐड करना है, क्या ऐड करना है? तो आप ऐड कर सकते हैं किसान साथियों सल्फ़र। सल्फ़र आपको उसमें ऐड करना है। सल्फ़र की जो मात्रा लेनी है किसान साथियों 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी है। हाँ किसान साथियों, अब बात करते हैं इसके साथ हमें कीटनाशक भी लेना है, जिससे हमारी भूमि में कीट होते हैं, जैसे किसान से दीमक, अन्य कीट लग जाते हैं और पक्षी को नुकसान दे जाते हैं और पक्षी खराब हो जाती है यानी गल जाती है। तो किसान साथियों आपको क्या लेना है, फिप्रनिल की यानी लेनी है किसान साथियों 40% वाली लेनी है। कौन सी भी ले सकते हैं किसान साथियों आप, या इमीडाक्लोपिड 40% वाली ले सकते हैं किसान साथियों। हम बात करते हैं यदि इमीडाक्लोपिड ले रहे हैं तो आपको इसकी स्प्रे करनी चाहिए किसान साथियों। हाँ किसान साथियों इसकी स्प्रे कर सकते हैं। इमीडाक्लोपिड की आप स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे किसान साथियों आपको, जैसे किसान साथियों वीडियो में देख रहे हैं कि बुआई कर रहे हैं और बुआई करते समय पक्षी पर आपको स्प्रे करनी है, और जैसे ही पक्षी या गिर रही है किसान साथियों इसके पीछे पीछे आपको स्प्रे करनी है। स्प्रे करने के बाद किसान साथियों इसकी जो मात्रा लेनी है 300 ग्राम लेनी है। इसे अच्छे घोल बनाकर किसान साथियों लेनी है। पानी की मात्रा किसान साथियों 350 लीटर पानी लेना है। और फंगिसाइड किसान साथियों फंगिसाइड तो लेना है थायोफिनेट मिथाइल 70% WBP में आता है किसान साथियों, इसे डाल सकते हैं। इसकी मात्रा आपको 350 से लेकर
400 ग्राम इसकी मात्रा लेनी है। और किसान साथियों इमिडाक्लोपीड और थायोफिनेट मिथाइल 70% दोनों को अच्छे से मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। और किसान साथियों बात करते हैं, किसान साथियों हमने बताई एनपीके के बारे में, सागरिका के बारे में, और किसान साथियों एक कीटनाशक के बारे में बताया। यदि किसान साथियों कीटनाशक आप स्प्रे वाला ना ले सकते हैं तो आप रिजेंट ले सकते हैं, खाद में मिलाकर डाल सकते हैं। किसान साथियों रिजेंट काफ़ी अच्छा बेहतरीन है, किसान साथियों आप ले सकते हैं। रिजेंट की जो मात्रा लेनी है किसान साथियों 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी मात्रा लेनी है। किसान साथियों रिजेंट डाल सकते हैं एनपीके में मिलाकर, सागरिका में मिलाकर, सल्फर में मिलाकर, इन तीनों में मिलाकर चारों को अच्छी तरह से मिलाकर आप अपने गन्ने की बुआई करते समय पहले पच्ची डालें, पच्ची के पीछे पीछे आप खाद का प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान साथियों स्प्रे ना करना चाहते हैं तो आप इन चारों को ले सकते हैं, एनपीके, सागरिका, सल्फर और किसान साथियों रीजेंट। और बात करते हैं किसान साथियों गन्ने की बुआई करते समय यदि एनपीके नहीं लेने तो आप डीएपी ले सकते हैं। तो डीएपी की जो मात्रा लेनी किसान साथियों 50 किलोग्राम लेनी है। और किसान साथियों डीएपी के साथ आपको 50 किलोग्राम लेनी है किसान साथियों डीएपी लेना है आपको 50 किलोग्राम, एमओपी 25 किलोग्राम और होमिक एसिड लेना है। हाँ किसान साथियों आपको होमिक एसिड लेना है 1 किलोग्राम और 10 किलोग्राम लेनी है सल्फर। इन चारों को अच्छी तरह से मिलाकर आपको पहले पच्ची डालनी है, उसके पीछे पीछे आपको खाद डालना है। और किसान साथियों यदि आप इन्हें लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मिल जाएगा और आपका जो गन्ना होगा बहुत अच्छा बेहतरीन होगा, जमाव बहुत अच्छा होगा किसान। और बात करते हैं एसएसपी की, तो किसान साथियों आप एनपीके नहीं ले रहे, डीएपी नहीं ले रहे तो आप एसएसपी ले सकते हैं। एसएसपी की मात्रा 120 किलोग्राम, यूरिया किसान साथियों 20 किलोग्राम, एमओपी 25 किलोग्राम, 1 किलो होमिक एसिड और 10 किलो सल्फर। इन्हें आप अच्छी तरह से प्रयोग में लाकर किसान साथियों पाँचों को प्रयोग में लाकर ऐड कर अच्छी तरह मिलाकर मिक्सर कर आप अपने खेत के अंदर प्रयोग कर सकते हैं। और किसान साथियों यदि आप इनों में एक आपको दोनों में कीटनाशक प्रयोग कर सकते हैं, या तो फटेला का प्रयोग कर सकते हैं, या किसान साथियों आप रीजेंट प्रयोग कर सकते हैं थायोफिन। तो हाँ किसान साथियों आपको एक कीटनाशक जरूर प्रयोग करना है, या तो आप काटअप प्रयोग कर सकते हैं किसान साथियों बुआई करते समय, या रिजेंट प्रयोग कर सकते हैं खाद में मिलाकर, और किसान साथियों या फटेरा, तीनों में से कौन सा भी एक कीटनाशक ले सकते हैं, काफ़ी अच्छे बेहतरीन कीटनाशक है। तो किसान साथियों हमने आपको बताए बुआई करते समय आपको कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए। और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जो बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान, बने रहिए जयपाल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर नई वीडियो देखने के लिए।